Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter 2 and that is addition. Addition में हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर लिए हैं. अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा. हमने 2 डिजिट एडिशन किया है विदाउट रीग्रुपिंग यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म. फिर हमने 2 डिजिट एडिशन किया है वर्टिकल एडिशन. फिर हमने 3 डिजिट एडिशन किया यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म विदाउट रीग्रुपिंग. फिर 3 डिजिट एडिशन किया वर्टिकल एडिशन किया विदाउट रीग्रुपिंग. देन हमने किया है जिसमें कि ग्रुपिंग फ्रॉम 1s to 10s की ग्रुपिंग हमने की है. और अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ 2 डिजिट नंबर्स किया था विद रीग्रुपिंग, है ना. इस जो हमने अभी रीग्रुपिंग फ्रॉम 1s to 10s किया था पिछले वीडियो में रीग्रुपिंग फ्रॉम 1s to 10s हमने किया था. इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू हैव सीन दैट, है ना. मैं बुक में देख लेती हूँ. मैंने यही इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो करवाया था दैट वाज रीग्रुपिंग फ्रॉम 1s to 10s, जिसमें हमने रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स किया था 1s to 10s. उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में आपको करवाया हुआ है 2 डिजिट नंबर्स रीग्रुपिंग के साथ विद रीग्रुपिंग. और कल मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था किस तरह से हम 2 डिजिट नंबर्स की रीग्रुपिंग करते हैं. जब भी वंस की प्लेस का नंबर जब 2 डिजिट में आ जाता है, वंस की प्लेस का नंबर जब 2 डिजिट में आ जाता है तो उसमें एक वंस हो जाता है और एक टेंस हो जाता है. तो टेंस को हम टेंस के साथ लगा देते हैं और फिर वंस अलग कर देते हैं. ये मैंने आपको कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में जो 26 डेट का वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया था. एक बार मैं आपको उसको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ सो दैट आई कैन स्टार्ट द न्यू टॉपिक. एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. चलिए इसको मैं रिवाइज करवा दूँ आपको. जैसे नंबर है 47 प्लस 38, ओके. और जो हमने किया था 2 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग, ये हमने किया था 2 डिजिट नंबर्स रीग्रुपिंग के साथ. 2 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग हमने किया था. तो मैंने आपको समझाया था कि 47 अगर है तो पहले इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे. दिस इज़ टेंस एंड दिस इज़ वंस. तो 4 टेंस एंड 7 वंस. नाउ डू यू रिमेंबर, किया था ना हमने ऐसे, ये टेंस ये वंस, 3 टेंस एंड 8 वंस. नाउ वी विल सम. अब इसको हम सम करेंगे, मतलब प्लस करेंगे. 7 और 8 को प्लस कीजिए, कितना आएगा. मैंने बताया था ना, जो ग्रेटर नंबर है उसको हम माइंड में रखते हैं और स्मॉलर नंबर को फिंगर पर. तो 7 और 8 में से 8 इज़ ग्रेटर नंबर. 8 को आप माइंड में रखिए और 7 को रखिए फिंगर्स पे. अब काउंट कीजिए 8 के आगे से. स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स. 8 ऑनवर्ड्स आपको काउंटिंग करनी है. क्या आएगा. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. कितना आएगा. 15. तो हम यहाँ लिखेंगे 15 वंस. और 4 + 3 कितना होगा. 4 में 3 को ऐड कीजिए, कितना आएगा. 7, है ना. अब आप देखेंगे कि ये 7 टेंस है और 15 वंस है. जो वंस है वहाँ पर आपको 2 डिजिट नंबर दिख रहा है ना. 2 डिजिट नंबर दिख रहा है ना. तो 15 हमारा कैसे बनता है. 10 + 5. 10 + 5 इज़ 15, है ना. 10 + 5 इज़ 15. कितने 10 है इसमें. 1 10 है, एक 10 है ना. और ऐसे भी अगर आप देखें इसको तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया. वंस टेंस. तो ये 1 क्या है. टेंस है. और ये क्या है. 5 वंस है ना. वंस टेंस. और पहले से जो हमारे पास है वो है 7 टेंस. तो अब ये दोनों टेंस को अब एक साथ लिख देंगे, ऐड कर देंगे. 7 टेंस और उसमें 1 10 और ऐड कर देंगे. तो कितना हो जाएगा. 8 टेंस प्लस 5 वंस, है ना. तो
ये जो हमारा है इसमें हम लिखेंगे देयरफॉर 47 + 38 इक्वल्स टू 85। 85। इस तरह से हमने पिछले वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं रीग्रुपिंग से ही स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ रीग्रुपिंग ओनली द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद की जो आपकी एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और वो क्या है, वो भी रीग्रुपिंग की ही है, वो भी 2 डिजिट की ही है। पेज नंबर है 49 एंड एक्सरसाइज है 2 डिजिट नंबर विथ कैरिंग ओवर। क्या है एक्सरसाइज? 2 डिजिट नंबर्स विथ कैरिंग ओवर। टू डिजिट numbers with carrying over। CARRYNG। ठीक है, कैरिंग नीचे लिख देती हूँ मैं, ओवर। 2 डिजिट नंबर्स विथ कैरिंग ओवर करने वाले हैं। अभी कैरिंग ओवर क्या होता है आपने इससे पहले ऐड किया था, कर चुके हैं आप। LKG में किए हैं आपने, UKG में किया है आपने, 1 में किया है आपने, 2 में भी किया है ना। एडिशन आपने कई जगह किया है। ये आपका फर्स्ट क्लास है जिसमें आपको कैरिंग सीखना है, कैरी ओवर सीखना है। कैरी ओवर कैसे होता है? पहले आपने हमेशा जब हम ऐड करते हैं 2 डिजिट नंबर, आपने देखा होगा कि हम वंस को वंस के साथ ऐड करते हैं, टेंस को टेंस के साथ ऐड करते हैं। जब 3 डिजिट नंबर होता है तो वंस को वंस के साथ ऐड करते हैं, टेंस को टेंस के साथ ऐड करते हैं, और 100 को 100 के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, सेम प्लेसेस को हम ऐड करते हैं, इतना तो सबको पता है। अब आपकी बुक को ही हम देख रहे हैं, बुक में है ऐड 28 एंड 19। 28 एंड 19। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस और जितने भी जो वंस हैं उनको पहले हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें ये वंस है, ये टेंस है, यहाँ ये वंस है और ये टेंस है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम वंस को ऐड करेंगे, एक ये वंस और ये वंस, मतलब 8 और 9। ठीक है, ये दोनों क्या है, वंस हैं। 8 भी वंस है और 9 भी वंस है। तो 8 + 9, 8 + 9 कितना होता है? 8 को फिंगर पे ले लीजिए और 9 को माइंड में रखिए। 9 को माइंड में रखकर 8 को फिंगर पे लीजिए। कितना आएगा? 9 के आगे से काउंट करना शुरू कीजिए। 9 माइंड में है ना, 9 के आगे से स्टार्ट कीजिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17। 8 + 9 is 17। ठीक है, तो हमारा आ गया 17 वंस, है ना, क्योंकि ये भी वंस है और ये भी वंस है। 8 और 9 वंस है ना, तो हमारा टोटल 17 वंस आया। जब हम 17 वंस लिखते हैं, जब हम 17 वंस लिखते हैं तो इसमें 2 डिजिट आ गए, 1 2। अब ये वंस हो गया और ये टेंस हो गया, ये वंस है ये टेंस है कि नहीं, है ना। तो 7 इज़ नाउ वंस एंड 1 क्या है, टेंस है। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया? तो क्योंकि ये टेंस जो है, ये वाला जो टेंस है, दिस विल बी कैरिड ओवर, इसको कैरी किया जाएगा, इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, इसको कैरी, इसको उठा लेना। कैरी मतलब ले लेना, पकड़ लेना। ठीक है, कैरी करना, उठाना। इसको उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, जहाँ टेंस रहता है, क्योंकि हम हमेशा वंस को वंस के साथ ऐड करते हैं, टेंस को टेंस के साथ ऐड करते हैं, और 100 को 100 के साथ ऐड करते हैं। तो क्योंकि अब ये टेंस हो गया, अब तो ये वंस रहा नहीं, अब तो ये टेंस हो गया, तो इसको तो टेंस के पास जाना पड़ेगा, तो इसको कैरी करेंगे। वी विल कैरी दिस वन। कहाँ कैरी करेंगे? टेंस के घर में, टेंस के घर में इसको हम ले जाएंगे। ठीक है, सो दिस 110 इज़ कैरिड ओवर टू टेंस। ठीक है, और 7 को यहाँ अकेला छोड़ देंगे, 7 वंस अकेला रहेगा, क्यों? क्योंकि वो वंस है। अब
वो अकेला वंस रहा ना, अब ये तो टेंस हो गया है, तो ये इसको छोड़ देगा, अब ये टेंस के घर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में आया? तो अब हमारे पास टेंस देखते हैं कितना है। हमारे पास ये टेंस है, ठीक है। टेंस हमारे पास क्या है, 2 है और 1 है। एक ये टेंस है और एक ये टेंस है, ठीक है। अब इसमें एक और 10 आ गया, ये वाला। हमारे पास ये टेंस था और ये टेंस था ना, अब ये एक और टेंस आ गया, तो इसको भी डाल देंगे इसमें। गॉट इट? अब इसको प्लस कीजिए, 2 + 1 3 + 1 4, मतलब अब हमारे पास हो गए 4 टेंस। 4 टेंस हो गए ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 28 + 19 कितना आएगा, 4 टेंस एंड 7 वंस, 47। समझ में आया आपको? समझ में आया? एक और देख लेते हैं, डोंट वरी, ऐसा एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ये अभी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है ना कैरी ओवर का, तो मे भी इतनी जल्दी समझ में ना आए, 1-2 बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, ऐड 37 एंड 28 कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। कोई भी नंबर, मैंने ऐसे रैंडम नंबर लिया है। पहले वंस को प्लस करेंगे। वंस यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है वंस, है ना, ये वंस, ये टेंस, वंस टेंस, तो पहले वंस को प्लस करेंगे। 7 + 8, 7 भी वंस है और 8 भी वंस है। 7 और 8 को प्लस कीजिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा। सोचिए क्या आंसर आएगा। 8 बिगर नंबर है, उसको माइंड में रख लीजिए और 7 को फिंगर पे रख लीजिए, ठीक है। 7 को फिंगर पे रख लीजिए, कितना आएगा गिनिए 8 के आगे से। 9 10 11 12 13 14 15, यस, तो हो गया हमारा 15 वंस। ओके, 15 वंस हो गया। अब ये जो 15 है, इसमें आप देखेंगे कि 2 डिजिट हैं। इस 15 में ये वंस है और ये टेंस है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर हो गया, है ना। इसमें ये जो 1 है, ये क्या हो गया, टेंस हो गया, और 5 वंस हो गया। जब भी 2 डिजिट नंबर होगा तो उसमें एक वंस होता है, दूसरा टेंस होता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। जब मैंने 3 डिजिट नंबर स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 डिजिट नंबर होंगे एक साथ, तो उसमें एक वंस होगा और दूसरा टेंस होगा, ठीक है। तो ये वंस हो गया और ये 5 वंस हो गया और ये टेंस हो गया, वंस टेंस। अब हम टेंस को प्लस करेंगे। ये जो टेंस है, दिस विल बी कैरीड ओवर। अब क्योंकि ये टेंस बन चुका है, यहाँ तक तो ये वंस ही था, ठीक है ना, लेकिन अब क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर बन गए हैं, तो अब इसमें से हमने टेंस को अलग कर दिया। अब ये वंस की फैमिली में नहीं है, अब ये टेंस की फैमिली का हो गया, तो इसको टेंस की फैमिली में जाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से कैरी कर लेंगे, इसको यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, और उठा के कहाँ लेकर जाएंगे, टेंस के घर में ले जाएंगे, क्योंकि अब ये टेंस बन चुका है। तो टेंस के घर में चलते हैं। टेंस के घर में 3 है और 2 है, 3 है और 2 है ना, ये भी टेंस है, ये भी टेंस है। उसमें ये एक नया टेंस आ गया, नया मेहमान आ गया टेंस वाला। अब इनको प्लस कर लेते हैं। 3 + 2 कितना होता है, 3 + 2, 3 + 2 इज़ 5, है ना, और उस 5 में हम एक 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब हो गया हमारा 6 टेंस, ठीक है, 6 टेंस हो गया। और वंस कितना है हमारा, 5 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 37 + 28 = 65। 6 टेंस 5 वंस, 65। आ गया समझ में? अब समझ में आ गया? मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। कि एक और एग्जाम्पल ले ले। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब हम ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 40
5, ठीक है, प्लस ले लेते हैं 38, ओके। ये मैं अपने मन से कोई भी ऐसा नंबर ले रही हूँ, दिस इज़ नॉट गिवन इन द बुक, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने ऐसे ही रैंडमली नंबर लिया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आपको ये समझाने के लिए। कैरी ओवर वाला जो कॉन्सेप्ट है, कैरी करना मतलब उठाना, तो इसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये ऐसे ही एग्जाम्पल एक लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसमें ये वंस, ये टेंस, ये वंस, ये टेंस, तो पहले वंस को प्लस कर लेते हैं। 5 + 8 क्या है, बिगर नंबर है, ग्रेटर नंबर है। 5 जो है वो स्मॉलर नंबर है, तो 5 को हम लेंगे फिंगर पर और 8 को रखेंगे माइंड में। अब 8 के आगे से काउंटिंग शुरू कीजिए, क्योंकि 8 माइंड में है तो 8 के आगे से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। 8 के बाद से गिनिए 9, 10, 11, 12, 13, कितना आएगा 13 वंस। क्यों 13 वंस लिखा, क्योंकि हमने वंस को ऐड किया है, इसीलिए 13 वंस लिखा। लेकिन ये भी सिंगल डिजिट था, ये भी सिंगल डिजिट था, दोनों अकेले अकेले थे। जब दोनों को ऐड किया तो डबल डिजिट का आंसर आ गया। तो जब 2 डिजिट आ गया तो अब ये इसमें ये वंस हो गया और ये टेंस हो गया, है ना। 1 हमारा टेंस हो गया और 3 हो गया वंस, ओके। अब क्योंकि ये टेंस हो गया तो अब तो ये वंस के साथ नहीं रहेगा ना, अब इसको तो टेंस के पास जाना होगा, क्योंकि अब तो ये टेंस की फैमिली का हो गया। यहाँ तक तो वो वंस था, लेकिन अब उसे टेंस की फैमिली में जाना पड़ेगा, तो टेंस की फैमिली के पास उसको ले जाएंगे। टेंस की फैमिली में कौन कौन है, टेंस की फैमिली में है 4 और 3, हाँ टेंस की फैमिली में 4 और 3 पहले से ही है। एक और मेंबर आ गया ये, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेते हैं। 4 + 3 कितना होता है, काउंट करके देखिए, 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, यस। और 7 में एक 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 अब टेंस है, क्यों, क्योंकि ये तीनों ही टेंस है, 4 भी टेंस है, 3 भी टेंस है और ये 1 भी टेंस है। जो न्यू फैमिली मेंबर है वो भी टेंस है, तो टोटल 8 टेंस हो गए। तो जब अब हम लिखेंगे 45 + 38 = कितना आएगा, 1 टेंस एंड हाँ 3 वंस है ना, तो हमारा आ गया 83, है ना, क्योंकि 3 वंस है और 8 टेंस है। 8 टेंस 3 वंस 83, ओके। अब ये मेरे को पूरा यकीन है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बुक की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको हम वर्टिकली सॉल्व करते हैं। अब ये सारे जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसको वर्टिकल एडिशन के फॉर्म में हम करेंगे, वर्टिकल एडिशन विथ कैरी ओवर, ओके। क्वेश्चन तो ऐड ही है, करना तो ऐड ही है। किसको ऐड करना है, 45 + 27, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये वंस है और ये टेंस है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 62 + 1 and 9, ये वंस ये टेंस। फिर है 24 + 68, वंस एंड टेंस, ओके। अब आपको समझाने के लिए मैं अलग से यहाँ कोई बॉक्स नहीं बनाऊंगी, उसको मैं आपको साइड में करके दिखाऊंगी। आपकी बुक में बगल में एक बॉक्स बना हुआ, दैट वी विल नॉट डू, हम डायरेक्टली मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। 5 + 7 करेंगे, 5 और 7 को प्लस कीजिए, 5 और 7 को प्लस कीजिए, कितना आएगा, 7 इज़ अ ग्रेटर नंबर, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, 7 को माइंड में रख लीजिए, 5 को रखिए फिंगर पे, 5 को फिंगर पे रखिए,
मेरे हाथ में बहुत सारा इंक लगा हुआ है इसलिए मैं इसको शो नहीं कर रही हूँ। चलिए, तो 5 हो गया, 7 हो गया माइंड में, 5 हो गया फिंगर पे। अब इसके आगे से काउंट कीजिए, 7 के आगे से स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 7 ऑनवर्ड। 7 के बाद क्या आएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 12 आएगा ना। तो हम यहाँ पर ऐसे 12 नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब अच्छा 12 लिख भी दिया तो ध्यान देखिए, जब हमने 12 लिखा तो कितना आया? 1 and 2, 12 आया। ये 1s है और ये 10s है, तो जो ये वाला जो 1 है ये एक्चुअली में क्या है? 10s है ना, 10s है ना। तो इसको हम लेकर जाएंगे और इसको हम इसके 10s की फैमिली में डाल देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मुझे ओपन स्पेस चाहिए इसको समझाने के लिए, थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा ऊपर की स्पेस और ले लेते हैं इसमें, ठीक है। 4, 5, 2 और 7 था ना। चलिए, ये 1s ये 10s। तो जब आपने 7 + 5 किया था तो हमारा आंसर आया था 12, है ना, 12 आया था। तो ये वाला जो 1 है ये क्या है? अब ये 10s हो गया है। 2 ये 1s ये 10s, 1s 10s। तो इस 1 को हम इसके ऊपर ले जाएंगे, इसको कैरी कर रहे हैं हम। यहाँ से हमने इसको उठाया और इसको 10s की फैमिली में डाल दिया। ये 10s की फैमिली दिख रही है आपको? 10s की फैमिली में इसको डाल दिया, ठीक है। अब ये यहाँ नहीं रहा, ओके। अब इसको क्या करना है? इन दोनों को आप पहले प्लस कीजिए, 4 और 2 को। 4 + 2 कितना होता है बताइए? 4 + 2 इज़ 6। और उस 6 में इस 1 को भी ऐड कीजिए, क्योंकि अब ये भी इस फैमिली में आ गया है, 10s की फैमिली में आ गया है ना। तो 4 + 2 6 है और उस 6 में ये 1 और मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो चला गया ऊपर, समझ में? सो आंसर इज 72, आंसर इज 72, ठीक। अब हमें बार बार यहाँ बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बॉक्स बना दिया था, और आपकी बुक में भी बॉक्स बना हुआ है, बट वी कैन डू इट अदरवाइज ऑल्सो। मैं आपको साइड में लिख के समझा दूँगी। थोड़ा इसको और नीचे लिखेंगे सो दैट वी कैन गेट स्पेस टू राइट कैरी। कैरी को लिखने की जगह चाहिए थोड़ा, तो यहाँ पे 6 लिखा और 2 लिखा, उसके साथ हमने ऐड किया 1 और 9, ओके। ये 1s ये 10s। 9 + 2 कीजिए, 9 में 2 को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 9 and 2। 9 को माइंड में रख लीजिए, 2 को फिंगर पे रख लीजिए और 9 के आगे से काउंट कीजिए, कितना आएगा? 11, यस। 9 + 2 आता है 11। मैं अभी यहाँ लिख के दिखा रही हूँ आपको। 9 + 2 हमारा है 11, ठीक है, 11 है ना। इस 11 में ये वाला 1s है, ये वाला 10s है, ठीक है। अब जो 1s वाला है उसको हम 1s के घर में लिख देंगे और 10s वाले को 10s के घर में पहुंचा देंगे, ठीक है। आप अगर चाहो, जैसा कि आपके बुक में है, आप क्या कर सकते हो, आप इस 11 को चाहो तो यहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला जो 1 है ये 10s है और इसको हमने यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दिया क्योंकि अब वो 10s है, ठीक। अब 6 + 1 कितना होता है? 7, और 7 में 1 मिला दो, ये वाला 1 भी तो अब आ गया ना 10s में, तो 7 में एक और 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर इज़ 81। ये वाला 1 ऊपर चला गया है, ये बीच में नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं इसको नहीं चाहती थी कि ये बीच में रहे, ठीक है। अब ये लाइन भी मैं मिटा दे रही हूँ, ठीक। आंसर हो गया हमारा 81। गॉट इट? ये 9 थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में आ रहा है, इसको हम इधर लिख देते हैं। ओके, चलिए। तो इसीलिए
अगर यहाँ बॉक्स बनाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ बॉक्स बनाना नहीं चाह रही हूँ। मैं इसको बिना यहाँ बॉक्स बनाए ही आपको समझाना चाह रही हूँ। चलिए देख लेते हैं एक और। वंस, टेंस, 24 एंड 68। चलिए 8 + 4 कीजिए। 8 को रखिए माइंड में, 4 को रखिए फिंगर पर, और 8 के आगे से स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स। 8 के आगे से गिनना शुरू कीजिए। क्या आएगा 8 के बाद? 9, 10, 11, 12 आएगा ना। तो 12 को यहाँ ना लिख के आप साइड में लिख लीजिए समझने के लिए। 4 + 8 = 12। अब ये 2 डिजिट नंबर है तो इसमें ये वंस है और ये टेंस है, तो वंस को हम वंस के नीचे लिखेंगे और टेंस को, ये जो टेंस है इसको टेंस वाले कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, ये 2 हमारा इधर आ गया और ये 1 इधर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 वंस है तो वंस वाले कॉलम में, ये टेंस है तो इसको टेंस के कॉलम में डाल दिया। ठीक है, अब 6 + 2 कीजिए। कितना होता है 6 + 2? 6 को रखिए माइंड में, 2 को रखिए फिंगर पे और 6 के आगे से काउंट कीजिए। 7, 8 हो गया। लेकिन ये जो नया मेंबर आया है, नया मेंबर आया उसको भी तो डालना है, तो कितना हो जाएगा? 6 + 2 8 और ये 1 आ जाएगा तो 9 हो गया। आंसर इज 92। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? ओके, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट एक और। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वंस, टेंस, 64 and 29. This is 9. 9 + 4 या 4 + 9, both the way it is same। तो 9 को माइंड में रख लीजिए और 4 को फिंगर पे रखिए। 9 को माइंड में रखिए, 4 को फिंगर पे रखिए और बताइए कि टोटल क्या आता है। सोच के देखिए। 9 + 4, 9 माइंड में है, 4 फिंगर पे है और काउंट कीजिए 9 के आगे से। 9 के बाद क्या आता है? 10, 11, 12, 13 आता है। इसको हम 13 को नीचे नहीं लिखेंगे, हमने लिख दिया साइड में समझने के लिए। अब ये 13 में ये 3 वंस है और ये 1 टेंस है। ठीक है, ये वंस है तो इसको वंस वाले कॉलम में लिखेंगे, ये टेंस को हमने टेंस के घर में डाल दिया। हो गया? अब इसको हटा देंगे। अब 6 + 2 कितना होता है? 6 + 2 8 होता है ना। 6 + 2 ओके, तो हम 8 तो नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक मेंबर छूट गया है। ये 1 जो इधर से आया है, टेंस बन के आया है ना, वंस की फैमिली से टेंस बन के आया है, उसको भी तो गिनना है। तो 6 + 2 8 है और उसमें ये 1 डाल दो तो कितना हो जाएगा? 9 है ना। 8 + 1 = 9। सो आवर आंसर इज 93। आंसर हमारा हो गया 93। Okay, next is ones, tens, 7, 8, 1, 4। 8 और 4 को प्लस कीजिए, कितना आता है? 8 + 4। 8 को माइंड में रखिए, 4 को फिंगर पे रखिए और 8 के आगे से गिनिए। 8 के आगे से क्यों? क्योंकि 8 तो माइंड में है ही है। सो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स। 8 के बाद क्या आएगा? 9, 10, 11, 12। यस, तो
12 में ये वंस है, ये टेंस है। वंस को हम वंस के नीचे लिखेंगे और टेंस को हम टेंस के घर में डाल देंगे। हो गया? अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है ना। चलिए 7 + 1, 7 में 1 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 7 + 1 इज़ 8। यस, लेकिन सिर्फ 8 नहीं लिखना है, ये जो नया मेंबर है इसको भी लिखना है। तो 8 में 1 और मिला दीजिए। 8 में 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 + 1 9। आंसर आ गया 92। चिल्ड्रन, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए आज हमने पहली बार किया है कैरी ओवर इस क्लास में, और ये हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये नया है आपके लिए, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी हमने आज किया है इसको प्रैक्टिस कीजिए। वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम यही एक्सरसाइज, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इस एक्सरसाइज को कैरी ओवर जो है ना हमारा 2 डिजिट नंबर्स विथ कैरी ओवर, यही कंटिन्यू करेंगे। इसमें अभी और क्वेश्चंस हैं करने के लिए। सो वी विल कंटिन्यू दिस। ओके, थैंक यू।